हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे वॉइस टॉपिक से पूछे गए हैं एग्जाम में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस के साथ हम वॉइस के कॉन्सेप्ट्स को भी दोबारा रिवाइज करेंगे। और वॉइस के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ, ये कि आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए वॉइस की, और इसके साथ आपको वर्ब और टेंस ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वर्ब में भी स्पेशली आपको टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके की वर्ब्स होती हैं, डाई ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब कौन सी वर्ब्स होती हैं वो आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं ये नोट डाउन रखिए, उनके फॉर्म याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जानकारी रखिए। ये थोड़ा सा काम कर लेंगे ना आप, तो वॉइस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वॉइस में कुछ भी नहीं है, बस हमें देखना होता है सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव फॉर्म में रखेंगे। अगर मिसिंग है, वर्ब ट्रांजिटिव है, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बस कन्वर्जन का खेल है पूरा। और कन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है वो हम आगे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखेंगे, और आपको थ्योरी पार्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो टेबल है हमने थ्योरी में डिस्कस करी थी, इस टेबल को हम जितनी बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हर बार ये टेबल मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि ये आपको याद हो जाए कि एक्टिव फॉर्म में हमारी कौन सी वर्ब्स होती हैं, पैसिव फॉर्म में हमारी कौन सी वर्ब होती है। सी नाउ डिस्कस करते हैं आप वर्ब का। अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप बेस फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। अगर उसको पैसिव में बदलना हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नाउ कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इज एम आर, अब यहां पर याद रखिएगा बीइंग लग जाता है कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अगर परफेक्ट टेंस की बात करें, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो राइट, ये आपको याद रखना है कि बीन आ जाएगा परफेक्ट टेंस में, बीइंग आएगा कंटिन्यूअस टेंस में। अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसका पैसिव में हमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस बीइंग, तो कंटिन्यूअस के अंदर बीइंग आता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो हैड प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म। नाउ अगर विल शैल मोडाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो विल शैल मोडाल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल मोडाल और हैव आ जाए, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं, तो हैव के बाद आपको बीन लगा देना है। सिंपल, आपका उसका पैसिव में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर बेस फॉर्म हो तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी बेस फॉर्म का कन्वर्जन है। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस बीन की वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर सिंपल, यानी अगर आपसे बात करें वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अगर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो टेबल, दोनों टेबल में हमने जितने भी कन्वर्जन पढ़े, पूरे वॉइस के अंदर यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। सेम क्वेश्चंस आपको रिपीटेड होने देखने के लिए मिलेंगे, बस थोड़ा सा कन्वर्जन है। आपको वर्ब के बारे में जानकारी रखनी है। अब आप एक कॉपी पे अपना कॉपी पेन उठाइए और अलग से A4 साइज में एक जगह आप लिंकिंग वर्ब लिखेंगे, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब और कितनी होती है उनके टाइप्स, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल, राइट, इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल और ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देती है, यानी एडजेक्टिव होगा इनके बाद, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नाउन होगा, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देंगे, राइट, कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट पूरक होगा। तो ये दोनों जो होती हैं ये एक्टिव फॉर्म में रहती हैं, इनका पैसिव नहीं होता, यानी जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, होता ही नहीं है। मैं बात करो सेंटेंस में नहीं गिवन है, होता ही नहीं है। अगर ऐसी वर्ब, देखो, या तो आपको एक कंडीशन मिलेगी कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, तब आप उसको पैसिव में लिखेंगे। और वर्ब ही ऐसी है जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो वो हमेशा एक्टिव में रहेगी। यानी जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा, वो एक्टिव में रहेंगे। और जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उनका हम पैसिव में कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम किस में बदल सकते हैं? पैसिव में,
राइट, तो इनका पैसिव में कन्वर्जन है। तो ये छोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले आपको वर्ब के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, टेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टेंसेस में क्या होता है, हम मोडाल पढ़ लेते हैं, राइट, हम फ्यूचर टेंसेस पढ़ लेते हैं, पास्ट पढ़ लेते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर याद होता है कि प्रेजेंट के साथ क्या स्ट्रक्चर है, पास्ट के साथ क्या स्ट्रक्चर है, फ्यूचर के साथ क्या है, मोडाल के साथ क्या स्ट्रक्चर होगा। तो वर्ब का हमें स्ट्रक्चर पता रहता है तो हम इजीली उसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन कर सकते हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। Who does not know that this was broadcasted 10 days ago? अब देखिए, who does not know that this was, अब ये जो है ब्रॉडकास्टेड हुआ। अब ब्रॉडकास्टेड वर्ब का यहाँ पर कोई देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जो वर्ब आई है हमारी ब्रॉडकास्ट, राइट, और इसका मैं सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, जो है ना सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट नहीं है, राइट, ब्रॉडकास्ट वर्ब का जो है सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव फॉर्म में होगी। अब आप क्या करोगे, अब आप बोल दोगे सर ये तो पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे कि यहाँ पर वॉज दे दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपका होमवर्क भी है कि ऐसी वर्ब जिनके फॉर्म सेम रहते हैं उनको आपको याद रखना। तो जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, इसका V1, V2 और V3, यानी बेस फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होती है, सेकंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होती है। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना हो, ऑल्दो ये पैसिव में इन्होंने लिखने की कोशिश की है बट गलत किया है, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा, राइट, तो ये ब्रॉडकास्ट होगा। कितना इजी क्वेश्चन है ये आपको, यानी वॉज ब्रॉडकास्ट होगा या वॉज ब्रॉडकास्ट होगा, वॉज ब्रॉडकास्टिंग होगा, हैड ब्रॉडकास्ट होगा, तो सही है वॉज ब्रॉडकास्ट। अगर यहाँ हैड बीन होता ना तब ये कंडीशन ठीक होती पैसिव में, तो लेकिन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द मैन गिव फर्स्ट एड टू हितेश हु इज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। अगर आप बात करें जो इंजर्ड है, अब इंजर्ड कौन हुआ, इंजर्ड का जो पूरा जो ट्रांसफर जाएगा वर्ब हितेश पे ही जाएगा ना, हितेश खुद ही तो इंजर्ड हुआ है, राइट। वन ऑफ द मैन गिव, अब बहुत सारे मैन में से एक ने क्या करा, फर्स्ट एड दिया, किसको, हितेश को, टू हितेश। अब यहाँ पर जो है ना टू जो है हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया हितेश, लेकिन हु इज इंजर्ड, हु किसके लिए आया, हितेश के लिए ही आया है। अगेन इंजर्ड वर्ब किसके लिए जाएगी, हितेश के लिए ही जाएगी, हितेश ही इंजर्ड हुआ है, राइट। तो इस ऐसी कंडीशन में हम इन जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस में लिखते हैं, पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो किस फॉर्म में लिखेंगे, पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। तो who was injured, राइट। क्यों मैंने was लिखा यहाँ पर, देखिए is injured भी ये पैसिव में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें give, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, राइट, ये give का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसलिए is नहीं आएगा, was injured होगा, राइट, was injured। नाउ थर्ड क्वेश्चन, Galileo escaped burning for heresy because he apologized and withdraw his previous statement। तो यानी बर्निंग का मतलब है कि गैलीलियो को जलाया जा रहा होगा, लेकिन उसने अपोलोजाइज कर लिया और अपनी स्टेटमेंट से विथड्रॉ कर लिया, तो वो बच गया, राइट। तो बर्निंग, अगर यहाँ पर मैं वर्ब देख रहा हूँ escaped, यानी escape जो है वर्ब, और यहाँ पर जो वर्ब, जो escape के बाद आपको जो वर्ब मिली है ना बर्निंग, यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मिला है आपको, एस्केप बर्निंग, एस्केप व्हाट, बर्निंग, राइट। बर्निंग यहाँ पर एज अ जिरंड है जो एस्केप वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के भेज दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं खुद बर्न वर्ब को देखूं तो बर्न का कोई सब्जेक्ट नहीं है, नो सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसको मैं पैसिव फॉर्म में लिखूंगा, राइट, क्योंकि बर्निंग जो है ना एस्केप्ड वर्ब का क्या हो गया, एस्केप्ड वर्ब के लिए आईएनजी फॉर्म लगा दिया, लेकिन खुद बर्न का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए पैसिव फॉर्म में जाएगा। तो वॉज बीइंग बर्न्ड होगा, फ्रॉम बीइंग बर्न्ड होगा, तो जो इसका जो सही पैसिव बनेगा बीइंग बर्न्ड। यानी आपको मैंने बताया था ना टेबल में सेकंड कॉलम याद कर लीजिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम किस तरीके से पैसिव बनाते हैं, बीआईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है, बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, when he arrived to attend the wedding of his brother, he had been dressed in a dark suit। अगर आप बात करो dressed, राइट, अब ये जो हमारी वर्ब है dressed, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट,
अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये किस में जाएगा, ये पैसिव फॉर्म में बनेगा। और देखिए अगर आप यहाँ से ध्यान से दें, व्हेन ही अराइव टू अटेंड, जब वो अटेंड करने आया अपनी वेडिंग उसके ब्रदर की, सो ही हैड बीन ड्रेस्ड, तो ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, राइट। तो अब हमें इसके ऑप्शंस को देखना है, तो ड्रेस्ड होगा, वॉज ड्रेस्ड होगा, हैड ड्रेस्ड होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसमें जो सही जो हम यूज करेंगे ना, इसमें जो टेंस यूज करेंगे, हैड बीन ड्रेस्ड नहीं होगा, वॉज ड्रेस्ड, ही वॉज ड्रेस्ड, राइट। तो सही टेंस गलत है इसमें, ऑल्दो ये पैसिव में दिया है लेकिन टेंस गलत दिया है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ही वॉज ड्रेस्ड, क्योंकि ये पास्ट, सिंपल पास्ट में लिखी गई सेंटेंस है जिसको इन्होंने पास्ट परफेक्ट में पैसिव बना के दिया है, लेकिन हमें इसको सिंपल पास्ट का ही पैसिव बनाना पड़ेगा। तो वॉज ड्रेस्ड इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट सीम्ड ही वॉज पोजेस्ड विद अ डेमन, तो ये ऐसा लग रहा है, इट सीम्ड ही वॉज पोजेस्ड। अभी यहाँ पर जो वर्ब आई है ना, पोजेस, पोजेस का मतलब होता है कि किसी को कोई भूत पकड़ लेता है ना, तो उसको बोल देते हैं ये पोजेस किया गया है। तो पोजेस्ड, अब देखिए ये पैसिव फॉर्म है, राइट। तो अगर ये पैसिव फॉर्म है तो पैसिव फॉर्म का डूअर जो होता है ना, वो बाय से लिखते हो आप। पोजेस्ड के बाद जो आएगा वो आएगा पोजेस्ड बाय। बाय क्यों? क्योंकि बाय के बाद डूअर आता है। अगर डूअर आएगा तो विद की जगह बाय आ जाएगा, और डेमन क्या है? डेमन मतलब शैतान, इसका डूअर है। तो इट सीम दैट ही वाज पोजेस्ड बाय अ डेमन, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड। अब देखिए ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, राइट, आर कॉज्ड ऑफ वर्कर्स हु डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। तो फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट किन की वजह से होते हैं? वर्कर्स की वजह से, जो साइन को रीड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बात करें कॉज वर्ब, राइट, कॉज वर्ब किसके द्वारा किए जा रहा है? देखिए मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड बाय, किसके द्वारा ये एक्सीडेंट्स किए जा रहे हैं? तो इसका जो डूअर है, कॉज वर्ब का जो डूअर है वो वर्कर्स ही तो है, वर्कर से। अगर कॉज वर्ब का डूअर वर्कर है तो आर, अगर इसका मैं पैसिव लिखूं, आर कॉज्ड ऑफ वर्कर होगा या आर कॉज्ड बाय वर्कर होगा, तो हमें बाय लगाना पड़ेगा। तो डूअर के लिए हमेशा बाय इंसर्ट करना पड़ेगा वर्कर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाय किस में आ रहा है, आर कॉज्ड बाय वर्कर्स, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंस योर डिपार्चर नथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड हेयर वर्थ योर नोटिस, राइट। तो सिंस योर डिपार्चर, जब से आप गए हो, नथिंग हैज बीन ट्रांसपायर्ड हेयर वर्थ योर नोटिस। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं हैज बीन ट्रांसपायर्ड, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। लेकिन जो ट्रांसपायर्ड वर्ब होती है, ट्रांसपायर जो वर्ब होती है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। आप लिस्ट बनाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की क्या होती है, तो ये क्या वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो मैंने बताया इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो इन्हें हम पैसिव फॉर्म में नहीं लिखते, इनको एक्टिव फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो हमें इसका एक्टिव फॉर्म देखना है। वर्दी ऑफ नॉट हैज बीन, ये पैसिव फॉर्म दिया हुआ है, हैज ट्रांसपायर्ड हेयर, राइट, या फिर वर्दी ऑफ योर नोटिस हैज ट्रांसपायर्ड। तो अगर आप इसमें बात करें तो वर्दी ऑफ नोट नहीं होगा, वर्थ योर नोटिस, सी इज द राइट आंसर। जो करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ आया तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी पार्ट में प्रीपोजिशन दे दिया था। वाई शुड यू बी डिस्पायर्ड, लाइक डेस्पायर्ड, डेस्पायर्ड का मतलब होता है कि लाइक डेस्पायर्ड ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग, राइट। तो डेस्पायर वर्ड है, तो इससे निराश या कोई कौन है, तो खुद ही तो है। अगर आप डेस्पायर वर्ब को देखें, डेस्पायर ऑफ, अब डेस्पायर कौन है? वाई शुड यू, ये खुद ही तो निराश है, ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग। तो अब ये जो डिस्पायर है ना, इसका जो इफेक्ट है वो खुद पे है, सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। देखिए जब भी कोई भी वर्ब का इफेक्ट, जैसे इंजर्ड हो गया, इंजर्ड खुद को करते हैं, आई कट माई सेल्फ, तो ऐसी वर्ब जो खुद पे इफेक्ट डालती हैं उनको हम लिखते हैं पैसिव फॉर्म में, राइट। तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा? पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। सो योर डिस्पायर ऑफ सक्सेस ऑफ अंडरटेकिंग होगा, यू बी डिस्पायर्ड ऑफ सक्सेस ऑफ अंडरटेकिंग होगा, राइट। तो यू डिस्पायर ऑफ द सक्सेस ऑफ अंडरटेकिंग होगा। तो अगर आप इसका पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो यू डिस्पायर ऑफ सक्सेस ऑफ अंडरटेकिंग, सी इज द राइट आंसर, राइट।
नाउ ऑल दीज आर्टिकल्स आर कैप्ड इन अ टिन बॉक्स, तो ये सारे आर्टिकल्स किस में रखे गए, आर कैप्ड इन अ टिन बॉक्स टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ अ डैम इन अ रेनी सीजन, राइट। अब यहाँ पर वर्ब है स्पॉइल, प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग। अब यहाँ पर स्पॉइल वर्ब का मैं बोलूँ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, नो सब्जेक्ट। यहाँ पर बताया किसको स्पॉइल होने से रोक रहा गया है, वो तो यहाँ पर बोला गया कि ऑल दीज आर्टिकल्स आर कैप्ड, तो इन सारे आर्टिकल्स को टिन बॉक्स में रख दिया गया है टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका कोई स्पॉइल वर्ब का जो है सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको पैसिव फॉर्म में लिखूंगा, राइट। तो इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो पैसिव फॉर्म में क्या होगा, प्रिवेंट देम स्पॉइल्ड होगा, बीइंग स्पॉइल्ड होगा, फ्रॉम स्पॉइल्ड होगा। तो आप सही फॉर्म देखें तो बी इज द राइट आंसर, बीइंग स्पॉइल्ड बाय देम, राइट। तो बीइंग प्लस क्यों बीइंग आया, क्योंकि स्पॉइलिंग जो है ना, अब मैंने आपको बताया था वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में हो इसका पैसिव क्या से बनता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग स्पॉइल्ड। Now question number 10. The hosts were taken aback when many guests who had been invited, right? The host had been taken back. तो जो host की बात हो रही है, the hosts were taken aback when many guests who had been invited, passive form, who had been invited did not turn up for the party. तो जिनको invite किया गया था, राइट, वो टर्न अप फॉर द पार्टी का मतलब है कि उनको खुश नहीं कर पाया पार्टी के लिए। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें, राइट, तो ये सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट के अंदर है, तो राइट। और जो इनवाइटेड वर्ब होगी, यहाँ पर जो इनवाइटेड वर्ब दी है, हु हैड बीन इनवाइटेड, कौन, व्हेन मैनी गेस्ट्स को इनवाइट किया गया, हु हैड बीन इनवाइटेड। तो यहाँ पर इसका जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है, इनवाइटेड किसके द्वारा किए गए, राइट। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे आप, अगर पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो हैड बीन इनवाइटेड ये ठीक दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट की मतलब कोई भी एरर नहीं है, सही है ये, राइट। ये एक्टिव फॉर्म है, राइट, ये पैसिव फॉर्म है, लेकिन हैड बीन इनवाइटेड होगा, सही है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले की जो स्टेटमेंट है वर टेकन ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है और ये सिंपल पास्ट है, तो उसके बाद आगे की बात करी गई है ये इससे पहले का, यानी ये जो स्टेटमेंट है ना, जो होस्ट को वापस बुला लिया गया था, क्यों बुला लिया गया था, ये इसके पीछे का रीजन है, तो यानी ये इवेंट और पहले हुआ है, तो इसीलिए इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस से दिया, इसलिए कोई इसमें इंप्रूवमेंट मतलब कोई भी गलत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट इज सिंपलिस्टिक टू अज्यूम दैट व्हाटएवर इज टॉट विल बी लर्न। अगर आप यहाँ पर देखें, लर्न जो वर्ब होती है ना, इसका अगर मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखूं तो हम इसको लर्न भी लिखते हैं LEARNED, और इसको LEARNT ये भी लिखते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल होता है, ये भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इसको पैसिव फॉर्म में क्यों बनाया, इट इज सिंपलिस्टिक टू अज्यूम दैट व्हाटएवर इज थॉट विल बी लर्न। अब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हमने इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, राइट। पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो विल बी के साथ आप लर्न लिख सकते हैं या लर्नड लिख सकते हैं, राइट। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो बी और सी इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने दोनों रख दिए, एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया था कि इनमें से बताइए, ये हो जाता है कभी कभार, ऐसा माइनर एरर कर देता है एसएससी, तो बी और सी में से कोई भी टिक करेंगे वो राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस फियास्को, राइट। तो हमें किसको ब्लेम करना चाहिए इसके लिए, तो राइट, अगर यहाँ पर ब्लेम वर्ब देखें, राइट, हु इज टू बी ब्लेम फॉर दिस, अगर आप इसको सही ऑप्शंस देखें, टू ब्लेम होगा, नॉट टू टेक ब्लेम होगा और टू बी ब्लेम होगा। अगर आप यहाँ पर ब्लेम वर्ब देख रहे हो ना, हु इज टू बी ब्लेम, किसको ब्लेम करना चाहिए, तो ये जो ब्लेम होगा ना ये एक्टिव फॉर्म में होगा, राइट, ये हमें एक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो बी ब्लेम नहीं होगा, हु टू बी ब्लेम होगा, टू ब्लेम, राइट। तो बी इज द राइट आंसर, टू बी इज द राइट आंसर, एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। We were all happy at Mr. Sen being awarded the Nobel Prize. अगर यहाँ पर अवार्ड वर्ब देखो, अवार्ड वर्ब जो होती है ना ये डाई ट्रांजिटिव होती है, डाई ट्रांजिटिव होती है। अगर आप डाई ट्रांजिटिव अवार्ड वर्ब है तो यानी अवार्ड वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
राइट, आयो में लिख देता हूँ। अवार्ड क्या किया गया, नोबेल प्राइज, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हो गया नोबेल प्राइज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अवार्ड का पूरा ट्रांसफर एक्शन गया नोबेल प्राइज के ऊपर, क्योंकि नोबेल प्राइज को ही सम्मानित के तौर पे दिया गया होगा। किसको दिया गया, मिस्टर सेन की बात हो रही है, मिस्टर सेन्स बीइंग अवॉर्डेड। अब किसने करा, किसने अवार्ड दिया, वो मिसिंग है, राइट। तो यानी इसका अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट नहीं है कि किसने अवार्ड दिया, बाय हुम, किसके द्वारा इन्हें अवार्ड मिला, ये मिसिंग है, तो इसीलिए इसको हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। अगर इसे हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर राइट देखिए, तो अब ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हमें लिखेंगे एट मिस्टर सीन्स बीइंग अवॉर्डेड, राइट। तो मिस्टर सीन्स को सम्मानित किया गया, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लिटिल बॉय किक द बॉल। अब यहाँ पर किक वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट मिल गया द बॉल, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसका पैसिव करने की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, किक द बॉल, राइट। तो अगर आप इसको चाहो तो इसका टेंस चेंज कर सकते हो, द लिटिल बॉय किक्ड द बॉल हो सकता है। अगर आपको इन चारों में से अगर कोई ऑप्शन देना है तो किक्ड आएगा, क्योंकि ये देखिए बात क्या हो रही है, अ लिटिल बॉय किक्स होता, वैसे यहाँ पर अगर सही सेंटेंस होता तो किक्स होता, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, बॉय जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब होती। तो ये वर्ब तो वैसे भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर किक्स होता, लेकिन मैं इसका पैसिव इसलिए भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है द बॉल, किसको किक करा, बॉल को किक करा, राइट। तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द पिक्चर नीड्स टू इनलार्ज, राइट, पिक्चर नीड्स टू इनलार्ज टू ब्रिंग आउट द डिटेल्स क्लियरली। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इनलार्ज, इनलार्ज किसको किया जा रहा है, अगेन इनलार्ज पिक्चर को ही किया जा रहा है, यानी इसका इफेक्ट इसके सब्जेक्ट पे आ रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस में बताया था कि ऐसे वर्ब जिनका इफेक्ट उनके सब्जेक्ट पे आ जाए, इसको हम क्या लिखते हैं, पैसिव में लिखते हैं। अगर आप इसको पैसिव में लिखेंगे तो आप ये बताइए इसका पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू बी इनलार्ज्ड होगा, तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं, टू बी इनलार्ज्ड होगा, तो ए इज द राइट आंसर, राइट, टू बी इनलार्ज्ड, सॉरी ए, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इनलार्ज है, बी इज द राइट आंसर, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द बिल्डिंग विल रीडेकोरेट ड्यूरिंग द समर। तो राइट, द बिल्डिंग विल रीडेकोरेट, तो बिल्डिंग को क्या होगा, दोबारा रीडेकोरेट किया जाएगा समर में। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखें, विल बी डेकोरेटिंग, रीडेकोरेटिंग होगा, विल बी रीडेकोरेट होगा, या विल बी रीडेकोरेटेड होगा। अगर आप ध्यान से देखें, बिल्डिंग खुद तो रीडेकोरेट होगी नहीं, किसी न किसी के तो द्वारा किया जाएगा, यानी बाय होम। तो मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पर रीडेकोरेट का ऑब्जेक्ट मिसिंग है, किसके द्वारा किया जा रहा है, डूअर नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको किस में लिखूंगा, पैसिव में लिखूंगा। अगर मैं इसको पैसिव में लिखूंगा तो उसके बाद आपको पता है मोडल प्लस विल बी रीडेकोरेटेड, ये इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बनेगा, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एवरीवन वांट्स टू डैश फॉर वंस अचीवमेंट, राइट। तो अब आपको यहाँ एडमायर, बी एडमायरिंग, बीइंग एडमायर्ड और बी एडमायर्ड, ये आपको लिखना है। अगर मैं यहाँ पर एडमायर वर्ब लेता हूँ, राइट, एवरीवन वांट्स टू एडमायर, एडमायर का सब्जेक्ट बताइए कौन है, ये तो एवरीवन क्या हो गया, वांट्स का सब्जेक्ट हो गया एवरीवन, लेकिन एडमायर कौन है, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है, और एडमायर किस लिए किया जाना चाहिए और कौन करेगा एडमायर, ऑब्जेक्ट भी मिसिंग है, तो ये दोनों केसेस नहीं है, तो इसलिए इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एडमायर वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन मिसिंग है, तो इसलिए इसको हम पैसिव में लिखेंगे। तो एवरीवन वांट्स टू बी एडमायर्ड होगा, ऑफ कोर्स बीइंग नहीं होगा, एडमायरिंग होता तो बीइंग एडमायर्ड होता, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द डिपार्टमेंट हैड इंसिस्टेड दैट he dash absolute authority to regulate of work। तो डिपार्टमेंट हेड इंस्टेड, अब डिपार्टमेंट हेड ने क्या इंसिस्टेड किया, दैट उसके पास ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी है और रेगुलेट करने का ऑफिस वर्क को, तो गिव, गिवन, राइट। अब यहाँ पर जो वर्ब यूज करी जा रही है वो करी जा रही है गिव। अगर आप गिव वर्ब को देखो तो ये डाई ट्रांजिटिव है, यानी इसके 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, राइट। तो गिव का ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए अब 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। गिव व्हाट, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो ये हो गया हमारा
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया जा रहा है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेगुलेट द वर्क, राइट। लेकिन किसको दी जा रही है या किसके द्वारा दी जा रही है? राइट, ही गिवन। अब देखिए बात क्या हो रही है, ये दी तो इसी को जा रही है ना, किसके द्वारा दी जा रही है? डिपार्टमेंट हेड के द्वारा दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया मेरे को, ही गिव का सब्जेक्ट बना दिया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ये पैसिव फॉर्म हो गया, राइट। तो अब इसमें क्या होगा? वुड बी गिवन होगा, वुड गिव होगा, इज गिवन होगा या गिव्स होगा। तो इसका राइट होगा वुड बी गिवन, राइट। इंस्टेड दैट वुड बी गिवन, राइट। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हिज एक्ट वाज नॉट डैश बाय एनीवन। तो बाय प्लस डूअर लिखा है, सिंपल आप समझ जाएंगे, पैसिव, पैसिव फॉर्म, राइट। बाय और डूअर है तो पैसिव फॉर्म अप्रूव्ड। तो वाज नॉट, वाज दिया हुआ है तो वाज के साथ हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर आएगी? डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज हैज टू कंडक्ट रेगुलर चेक्स। तो इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज को क्या करने हैं? रेगुलर चेक्स को कंडक्ट करने, एंड डैश टू विजिट द यूनिट एटलीस्ट वंस अ डे। और यूनिट को भी विजिट करना है, राइट, वंस अ डे, दिन में एक बार, राइट। तो अब यहां पर देखिए रिक्वायर वर्ब आ गई, REQUIRE। द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज हैज टू कंडक्ट, तो उसे कंडक्ट करने होंगे रेगुलर विजिट, चेक्स, एंड। अब देखिए एंड के बाद उसके बाद एंड, अब किसको? एंड का सब्जेक्ट जो है, रिक्वायर का सब्जेक्ट कौन है? यानी इंस्पेक्टर सब्जेक्ट ही तो है, इंस्पेक्टर जो है वही तो होगा, इंस्पेक्टर को ही तो जाना होगा विजिट करने के लिए। तो इस वर्ब को हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, एंड इज रिक्वायर्ड टू चेक, एंड इज रिक्वायर्ड टू विजिट, इज रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो ऑप्शंस देखेंगे आप, रिक्वायर पैसिव फॉर्म में चाहिए तो डी इज द राइट आंसर, राइट, डी इज द राइट आंसर। सो सी, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस करे और 20 क्वेश्चंस में हमने काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखा। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है और काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको वो टेबल याद होना चाहिए, क्वेश्चंस के तरीके याद होने चाहिए, कहाँ पर हमें एक्टिव रखना है, कहाँ पर पैसिव रखना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पहचान कर लेने हैं। तो उसके लिए आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, लिंकिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट बनाइए, याद करिए उन्हें। तो उससे आपको वर्ब में भी फायदा मिलेगा, टेंस में भी फायदा मिलेगा, पैसिव में भी फायदा मिलेगा। अब देखिए वॉइस में तो मिल ही रहा है, आपको पता चल रहा है कि इसको हम बदल सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते, राइट। तो क्वेश्चंस इजी आते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इजीली अच्छे से स्कोर कर पाएंगे वॉइस के अंदर। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।